अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहज़ेब मलिक वान और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स। आज हम जी फोटोशॉप को छोड़ के एडोब इलस्ट्रेटर की पहली बेसिक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आप फोटोशॉप दी बेसिक सीरीज़ में फोटोशॉप की बेसिक के बारे में जान चुके हैं, इसी तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक सीरीज में आपको एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में जो बेसिक एज ए बिगनर आपको मालूम होना चाहिए वो बताने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है फोटोशॉप में। किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन। और आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि सिलेक्शन किस तरह से आप कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं ये किस तरह से काम करती है। हाँ जी, तो वापस जी हम पहुंच चुके हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में एज मैंने पहले मेंशन किया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल क्या होता है फोटोशॉप में। बेसिकली सबसे पहले जी बात करते हैं कि आपको अगर सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चाहिए तो आपको कहाँ से पिक करेंगे। तो पिक करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने टूल बार में, यानी कि टूल बार विंडो में। और अगर आपके पास ये आपकी टूल बार विंडो शो नहीं हो रही तो उसके लिए आपको सिंपल जाएं विंडो मेन्यू में और वहां से जाएं टूल्स में। अगर यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक नहीं कर रखी तो क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो आपके पास भी शो हो जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट टूल बार। तो टूल बार में जो सबसे पहले दो आपको एरोस नजर आ रहे हैं ये बेसिकली सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये जो ब्लैक वाला एरो है ये सिलेक्शन टूल है जो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से वी दबा के भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो आप अपने कीबोर्ड से ए दबा के एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट भी से यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जी बात करते हैं कि हम सिलेक्शन टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको पिक करना पड़ेगा अपना सिलेक्शन टूल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एज ए ब्लैक सिलेक्शन टूल दिया जाएगा। उसके बाद आप इस टूल के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप इस टूल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सबसे पहली मिसाल दूं तो आप अपने इस सिलेक्शन टूल के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है और यहाँ पे सर्कल है और ये ऊपर स्टार है, मतलब ये स्टार नीचे होना था और इस सर्कल ने ऊपर जाना था। तो उसके लिए आप सिंपली जाएं अपने सिलेक्शन टूल पे, क्लिक करें अपने उस स्टार के ऊपर और उसे नीचे ड्रैग करें और अपने इस भाईजान दायरा को कहें कि ऊपर चले जाएं भाई आप यहाँ पे, और आप अपने सर्कल को यहाँ पे लाएं और छोड़ दें। तो सिंपली इस तरह से आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसे मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? डुप्लीकेट करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को आपने डुप्लीकेट करना है सबसे पहले आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है, मतलब क्लिक करके आपने उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से आल्ट दबाना है। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू टू कर्सर। टू कर्सर जो इस चीज की अलामत है कि अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक और ड्रैग करूंगा तो मैं डुप्लीकेट कर लूंगा अपना ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आल्ट दबाइए एंड देन आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दफ़ा कंट्रोल जी करूंगा और ये जो मैंने एक्स्ट्रा से अपने स्टार्स और ये पॉलीगॉन मैंने डुप्लीकेट किए थे उन्हें ख़त्म करूंगा। उसके बाद ये अगर आप अपने इस स्टार को बड़ा करना चाह रहे हैं, इसको बड़ा करने के लिए आपके पास ये जो कॉर्नर हैंडल्स हैं, अगर आप इनको स्ट्रेच आउट या इन करेंगे, अगर आप इनको स्ट्रेच आउट करेंगे तो आप इन्हें बड़ा कर लेंगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे। अगर आप इसको स्ट्रेच इन करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसको छोटा कर लेंगे। तो इस तरह अगर मैं यहां से क्लिक करूं इसके इस एंकर हैंडल पे या इस कॉर्नर विजेट पे और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा तो कर दिया है लेकिन ये इसके जो एंगल्स हैं ये प्रोपोर्शनली कंस्ट्रेन नहीं है। ये मतलब मैं अपने एक ब्लोज सा मैंने अपने स्टार को कर लिया। तो इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए मैं सिंपली 2 दफ़ा कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि मैं अपनी
पहली पोजीशन पे आ जाऊं। उससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्लिक करें वहां जहां से आप अपने इसको स्केल करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं, वहां पे क्लिक करें और उसके बाद अपने कीबोर्ड से होल्ड करें शिफ्ट। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से होल्ड करेंगे शिफ्ट तो आपका एंगल कंस्ट्रेन हो जाएगा। आप जितना मर्जी बड़ा करेंगे आपके जो एक एंगल मखसूस होगा उसी मखसूस एंगल के साथ आपका स्टार छोटा बड़ा होगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप दरमियान से अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करें तो उसके लिए आपको साथ में दबाना होगा आल्ट की। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं दरमियान से। तो दरमियान से बड़ा होता जाएगा और अगर आप छोटा करेंगे तो दरमियान से ही छोटा होता जाएगा, लाइक सो। तो बेसिकली जी सिलेक्शन टूल के ये कुछ बेसिक से काम है जो आप सिलेक्शन टूल के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम चलते हैं अब अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, जो बहुत ही ज़रूरी टूल है एडोब इलस्ट्रेटर का। फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में जो कुछ टूल्स एक साथ काम होते हैं उनमें एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उसे पिक करना है। पिक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से दबाएं ए। जैसे ही आप ए दबाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो इनटू व्हाइट में चेंज हो जाएगा। व्हाइट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ब्लैक सिलेक्शन टूल। तो जी ये क्या काम करता है? वेल बेसिकली इसके जरिए भी आप अपने कुछ इमेजेस को स्केल अप तो कर सकते हैं, लेकिन स्केल करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के अपने हैंडल्स, फ्री ट्रांसफॉर्म हैंडल्स लाने होंगे, फिर उनको छोटा बड़ा करना होगा। और इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद बड़ा छोटा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है आपके ऑब्जेक्ट को मोर फ्लेक्सिबल करना, मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूं अपने इस, सबसे पहले मैं जाता हूं जूम टूल में और यहां से इसको कर लेता हूं जूम इन, और इसके बाद मैं यहां से यूज करता हूं सिलेक्शन टूल, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ब्लैक सिलेक्शन टूल, और क्लिक करता हूं अपने इस सर्कल के ऊपर। तो हुआ क्या है, इसने मुझे एक फ्री ट्रांसफॉर्म हैंडल्स दिए हैं कि वो मुझे कह रहा है कि छोटा करना है तो बड़ा करना है तो कर लो, लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं करना। मैं जाता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं अपने इस सर्कल के ऊपर। तो हमारे पास एक डिफरेंट सी चीज आई है। डिफरेंट ये चीज आई है कि इस सर्कल को बनाने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर ने जो एंकर्स लगाए हैं, एडोब इलस्ट्रेटर मुझे वो दिखा रहा है। एडोब मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने एक एंकर लगाया, फिर यहाँ पे मैंने एंकर लगाया, फिर मैंने यहाँ पे एंकर लगाया, फिर यहाँ पे एंकर लगाया और उसको इसके साथ मैंने मैच किया, तब जाके ये सर्कल बना है। तो अब हमें एडोब इलस्ट्रेटर ये कह रहा है कि अगर आप मजीद मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके बाद आप जिस भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप उसको एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप जिस भी एंकर पॉइंट को फ्लेक्सिबल या मैनिपुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सबसे पहले मैं जाता हूं यहां से कलर में से कलर चेंज करता हूं व्हाइट, ताकि आपको और मुझे सही से नजर आए। तो जी हमारे पास यहाँ पे एक एंकर हैंडल है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो कर्व लाइन है ना, मैं इसको मजीद कर्व्ड करना चाह रहा हूँ। मैं मतलब इसको मजीद ही कर्व देना चाहता हूँ। और इसको मजीद कर्व मैं कैसे दे सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास ये हैंडल्स होते हैं। इन हैंडल के जरिए हम अपने पाथ को या लाइंस को कर्व दे सकते हैं। उनको देने के लिए मैं जैसे ही एक पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा और उसे अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा तो लाइक आपके सामने है कि मैंने ये कर्व दिया और ये कर्व यहां से होती हुई मेरी इस कर्व तक पहुंची है। तो ये जी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी ऑब्जेक्ट में मौजूद एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं, खुद से एक्टिव करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए, फिर उन्हें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस पूरे के पूरे एंकर पॉइंट को यहाँ पे ले आए तो उसके लिए सिंपली आपने क्लिक करना है एंकर पॉइंट के ऊपर, यानी सिलेक्ट करना है एंकर पॉइंट को, फिर सिंपली आप उस एंकर पॉइंट को वहां से पकड़ें और उसे नीचे की जानब ड्रैग कर दें, लाइक सो। ये हमने बहुत ही इजीली एक बनाना शेप बना लिया है। तो इस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेशन कमाल की कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन दीज टू टूल्स, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड सिलेक्शन टूल। इसके अलावा अगर मैं आपको मजीद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं, हमारे पास ये स्टार है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो एंकर पॉइंट इस स्टार को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं वो शो हो जाएंगे। तो इसके साथ आप मजीद फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस स्टार का जो एक विंग है वो बहुत ज्यादा बड़ा
हो और चाहते हैं कि जो दूसरा विंग है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस विंग को बहुत ही बड़ा कर दें, तो उसके लिए सिंपली आप क्लिक कीजिए उस विंग के एंकर पॉइंट के ऊपर या कॉर्नर के ऊपर जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या बड़ा करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिंपली क्लिक कीजिए उस एंकर हैंडल के ऊपर और उसे खींचिए जहां तक आप देना चाह रहे हैं। और इन दी अदर केस आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एंकर है मैं इसको छोटा कर लूं, छोटा करने के लिए सिंपली क्लिक कीजिए एंकर हैंडल के ऊपर और इसे पीछे की जानब ड्रैग कीजिए जितना आप उसे देना चाह रहे हैं। लाइक ये हमने एक ऐसी इलस्ट्रेशन बनाई है, एज ए लोगो डिजाइन में ये यूज होती है कि एक चीज अप की तरफ इशारा कर रही है एंड देन डाउन दूसरी स्ट्रेच्ड है। लाइक इस तरह से आप फोटोशॉप में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैं यहाँ से अगर जूम इन करूं इसके ऊपर, तो हमारे पास ना जैसे ही हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ राउंडेड सर्कल्स से नज़र आएंगे। वेल ये क्या है? वेल बेसिकली होता यह है कि समटाइम्स आपको ना अपने जो स्ट्रेट कॉर्नर्स होते हैं ना उनको आपने राउंड करना होता है। ये एडोब इलस्ट्रेटर की पिछली जो अपडेट्स थी उसमें नहीं था, ये जो लेटेस्ट आप एडोब इलस्ट्रेटर है इसमें आपको ये अपडेट मिलेगी। पीछे अगर आपको पिछली वर्जन्स में अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर में अपने कॉर्नर्स को रोटेट करना हो या राउंड करना हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल से किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आसान है विद द हेल्प ऑफ दीज राउंड शेप्स। उसके लिए सिंपली आपने क्लिक करना है किसी भी राउंड शेप के ऊपर और उससे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ आपकी राउंड होती जाएगी। इसके अलावा उसके साथ आपको कुछ एंकर पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जिनकी मदद से आप मज़ीद भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने इस एंकर हैंडल को, इस स्ट्रेट कॉर्नर को राउंड करें, बाकी किसी को भी राउंड ना करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने क्लिक करके ना उस एंकर हैंडल पर जिसको आप राउंड करना चाह रहे हैं उसको एक्टिव करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली क्लिक कीजिए राउंड है आइकन पे और सिंपली ड्रैग कीजिए और जिस तरह से आप ड्रैग करना चाहते हैं सिंपली से ड्रैग कर लीजिए लाइक सो। तो बेसिकली जी इस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ग्रुप्ड हैं। उन ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं। उन पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको उस पूरे के पूरे ग्रुप को अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। लाइक हमारे पास ये एक यूट्यूब का प्ले बटन है। इस प्ले बटन में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, एक हमारे पास ये राउंड रेक्टेंगल यूज हो रहा है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल यूज हो रही है। और हम बेसिकली इस ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स है ना इन्हें राउंड करना चाह रहे हैं। तो राउंड करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में और वहां से मुझे जाना पड़ेगा अनग्रुप में। उसके बाद मैं इस पे काम कर सकता हूं। लेकिन नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप डायरेक्टली भी अपने उसी ऑब्जेक्ट को, बेशक वो कितनी ही ज्यादा ग्रुप्स में क्यों ना हो, उसे यूज कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली अगर यहाँ से सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँ और इस पूरे ग्रुप को क्लिक करूँ तो मैं पूरे ग्रुप को ही मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन करूँ तो मैं इसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्लिक करूँगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ग्रुप में जिसको मैं मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ। तो इन दिस केस मैं इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा रेक्टेंगल के ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर और उसके बाद मैं सिंपली पकड़ूंगा इसका एक हैंडल, इस तरह इसको मैं राउंड कर दूंगा। तो लाइक सो इस तरह से आप फोटोशॉप में मौजूद इलस्ट्रेटर में मौजूद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होता समटाइम्स ये है कि आप ये चाह रहे होते हैं कि आप इसके अलावा आप समटाइम्स एक ये एंकर हैंडल है और एक ये एंकर हैंडल है, आपके पास एंकर पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। उसको करने के लिए सबसे पहले आप यूज करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद सिंपली उस एंकर हैंडल को सिलेक्ट करें जिसे आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके साथ ही शिफ्ट दबाएं अपने कीबोर्ड से। जैसे आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे तो उसके बाद आप जिस भी एंकर हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोनों आपके पास सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो आप उन दोनों को ही रोटेट कर सकेंगे जिन्हें आपने सिलेक्ट किया होगा। तो बेसिकली जी ये थ्योरी बिहाइंड है
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के। सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप अपने एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट्स में। उसके बाद आप अपने एंकर पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ग्रुपिंग में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप उसको अनग्रुप किए बगैर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ 2, 3, 4 एंकर हैंडल्स आपको एक साथ उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो शिफ्ट दबा के उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे यानी शाहज़ेब मलिक अमान को दीजिए इजाज़त, और आप तब तक काइंडली यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे पता है आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे।